आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सर्वशब्द करने वाले, वट वृक्ष बनाने वाले, राजनीति में संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने आज भारी मन से अपनी और अपने परिवार के, अपने पिता की उपेक्षा का बखान करते हुए पीसीसी में खचाखच भरे हाल में हजारों लोगों की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। सदस्यता ग्रहण करते समय पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित कांग्रेस के अनेक विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं एक अंतराल के बाद लंबे समय के बाद पीसीसी में मीडिया का जमावड़ा देखने को मिला। इतने मीडिया कर्मी, इतने कैमरे से पहले सत्ता जाने के बाद पीसीसी में पहली बार देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह करारा झटका है। निश्चित ही दीपक जोशी के भाजपा से निकल जाने के बाद भाजपा मालवा में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कमजोर होगी और राजनीतिक संत कहलाने वाले कैलाश जोशी के जितने भी फॉलोअर हैं, जो ईमानदारी की राजनीति पसंद करते हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में दरकिनार कर दिया गया है, ऐसे तमाम सारे नेता हैं और हजारों कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दीपक जोशी देवास कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी और अपनी पूरी टीम के साथ एक लंबे काफिले से भोपाल पहुंचे और भोपाल में उन्होंने खेड़ापति हनुमान मंदिर पर माथा टेका, वहां पूजा अर्चना की, मीडिया से चर्चा की और उसके बाद अपने पिता की तस्वीर हाथ में लेकर पैदल अपने पूरे काफिले के साथ पीसीसी पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दीपक जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया और कमलनाथ की उपस्थिति में दीपक जोशी ने बिना शर्त कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग कोई भी शिवराज सिंह से पूछ लेना कि वह जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसका अध्यक्ष कौन था। दीपक जोशी यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि शिवराज सिंह चौहान को कपड़े, जूते, चप्पल से लेकर खाने पीने की व्यवस्था तक हम सभी लोग कहीं ना कहीं मिलकर किया करते थे। आज वह आदमी 9 करोड़ की प्रॉपर्टी का एक नंबर में मालिक है। कैसे बन गया? दीपक जोशी ने कहा कि मेरे पिताजी बरसों सांसद रहे, बरसों मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वह मुझे विरासत में ईमानदारी और जनसेवा देकर गए और मुझे 3 कमरे का एक MIG मकान विरासत में मेरे पिता से मिला है। दीपक जोशी ने अपनी पत्नी की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश कलेक्टर देवास को दिए थे कि कोरोना काल में दीपक जोशी की कोई बात न मानी जाए, न सुनी जाए। मेरी पत्नी को जब कोरोना हुआ तो उसे डॉक्टरों ने कहा कि एक बड़े अस्पताल में इंदौर में भर्ती कराएं, लेकिन मुझे एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने लिए बड़ा बंगला बनाने के लिए एक बंगले को छोड़कर दूसरे बंगले में जोड़ा। इतना आलीशान बंगला बनाया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसमें करोड़ों रुपए लग गए हैं, लेकिन 6 महीने में शिवराज सिंह का यह बंगला तैयार हो गया। लेकिन मेरे पिताजी का स्मारक आज तक नहीं बना। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो मैं आभारी हूँ कमलनाथ जी का। उन्होंने कहा था कि आपके पिताजी के स्मारक में जो जगह चाहिए वहाँ आप मुझे सर्च करके बता दो, मैं आपको जगह उपलब्ध करा दूंगा। दीपक जोशी ने कहा, मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि मैंने सरकारी ज़मीन एक जो बहुत बेशक कीमती थी उस ज़मीन को मैंने बताया तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 3 मिनट में उसकी स्वीकृति दी और वहां काम शुरू हुआ। दीपक जोशी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं यहां सिर्फ सम्मान के लिए आया हूं, मैं यहां कोई टिकट लेने या कोई पद प्राप्त करने नहीं आया हूं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दीपक जोशी को सदस्यता दिलाते हुए कहा कि मैं ऐसे परिवार के सदस्य का स्वागत करता हूं जिसने विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस में संत कहलाने वाले कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। कमलनाथ ने कहा कि आपकी उपेक्षा है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी उपेक्षा है क्या और मुझे क्या करना है। कमलनाथ ने कहा कि यह तो शुरुआत है, अभी आप देखते जाइए कितने लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि सुनने वाला कोई नहीं। लगातार 2 साल से मैं एक मांग करता आ रहा कि माननीय जोशी जी का स्मारक, क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन भैया मंत्री थे, गोविंद सिंह जी मंत्री थे। जब उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम के साथ आए थे, तब मुझसे उन्होंने पूछा कि अंत्येष्टि कहाँ होगी। तो मैंने कहा कि हाटपिपलिया में, हमारा गांव है, हमारा पूरा परिवार हाटपिपलिया में रहता, देवास जिले के।
तो हाटपुरा में कहाँ होगी? तो मैंने कहा शमशान में। बोले जोशी जी की और शमशान में? बोले जोशी जी तो हमारे मध्य प्रदेश में देश के ब्रांड है, अगर उनका शमशान में करेंगे तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा, कौन जोशी जी को याद रखेगा? इसलिए जोशी जी की यादगार हाटपिपलिया में होना चाहिए, एक मैसेज जो ब्रांड है वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने कहा हम क्या कर सकते? बोले आप नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूं। और उन्होंने उस वक्त कहा कि आप जमीन दिखवाइए सरकारी, मैं आपको जमीन दूंगा। सज्जन भैया, सम्मानीय आरिफ अकील जी, पीसी शर्मा जी, गोविंद सिंह जी लगातार मेरे संपर्क में रहे और 4 घंटे के अंदर हाटपिपलिया में बहुत बेशकीमती जमीन 80,000 स्क्वायर फीट हमने बताई कि ये जमीन है। कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज गया। कमलनाथ जी पर जैसे ही मैसेज गया 3 मिनट के अंदर उस जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप पे दे दिया, 3 मिनट के। और कमलनाथ जी ने कहा कि कहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। पिताजी के जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, अरुण भैया, क्योंकि बागी से सांसद रहे अरुण यादव जी, राहुल भैया, उनका हमारा भले ही एक मामले में मतभेद रहा हो, लेकिन हमेशा हालचाल पूछते रहे। गोविंद सिंह जी का फोन आता था, लेकिन भाजपा वाले किसी का फोन नहीं आता था, वो लगता हमको भूल गए थे। मेरी पत्नी कोरोना से पीड़ित हुई, कल उसकी पुण्यतिथि थी, और आपको पता है कोरोना में कैसा माहौल था। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात करे तो उसे सुनना नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे, उस निर्देश के कारण मेरी पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और आज वो मेरा साथ छोड़ के चली गई। जोशी जी को कहा गया था कि आप खंडवा से चुनाव लड़ लो। जोशी जी ने यह कह के कि नंद कुमार की उम्र क्या है, उसकी सीट क्यों थी? बाद में राज्यसभा में जरूर गए। आज में मेरे सामने ये कहा गया था कि कन्नौज खातेगांव ईजी सीट है, आप वहां से लड़ो। पिताजी के जब पास में गया तो उन्होंने डांटते हुए मुझे कहा था कि ब्रजमोहन धूत की क्या गलती है, सिटिंग है से ब्रजमोहन धूत, क्यों उसका टिकट काटा? लड़ना है तो इसी जगह से लड़ो जहां से हमारा विधायक नहीं। मुझे हाटपिपलिया सीट दी गई थी। और आज भी इस मंच से सम्मानीय कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, सज्जन भैया, इन सब के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आगामी चुनाव में मैं कांग्रेस की तरफ से उस सीट पर जहां कांग्रेस का नौजवान कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता 4 साल से 4.5 साल से मेहनत करता, कांग्रेस के झंडे उठा रहा, उसकी सीट को मैं चोरी करूं, उसकी सीट को मैं डाका डालूं, इसलिए मैं उस सीट पर चुनाव में लड़ूंगा। पिच का खिलाड़ी हूं जिसपे शिवराज जी रहे, और शिवराज जी जीरो थे, मैं हीरो हूं। शिवराज जी कुछ नहीं थे उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। तो मैं शिवराज सिंह चौहान की पिच के भाव को जानता हूँ, कौन सी गेंद पे इसकी गिलियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे कमलनाथ जी मौका दे, मैं बुधनी के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। और ये विकेट जिसकी तलाश कांग्रेस पार्टी को है वो विकेट पे ला के दूंगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं पद के लिए नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, मैं सम्मान के खातिर आया। सम्मान जिन्होंने दिया उनके साथ जुड़ा, क्योंकि 3 महीने में जमीन देने वाला, 2-3 महीने में बात करने वाले, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे गोविंद सिंह की हो, चिंता करने वाले मेरे ये दोस्त भले कांग्रेस में रहो, लेकिन मेरे पास आते थे, कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था मैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे परिवार को और मुझे सहयोग लगातार दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस सम्मान के लिए उस सम्मानकर्ता के पास जाऊंगा जो पिताजी के सम्मान को बढ़ा पाए। माननीय कमलनाथ जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि बागी जोशी जी की कर्मभूमि रही है,
और लंबे समय तक वहां काम किया। और मैं तो कहता हूं बागली एकमात्र ऐसी सीट होगी दुनिया में जिसमें ईमान। और कमलनाथ जी ने कहा कि कहां कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। पिताजी के जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, अरुण भैया, क्योंकि वो बागली से सांसद रहे, अरुण यादव जी, राहुल भैया, उनका हमारा भले ही एक मामले में मतभेद रहा हो, लेकिन हमेशा हालचाल पूछते रहे। गोविंद सिंह जी का फोन आता था, लेकिन भाजपा वाले किसी का फोन नहीं आता था, वो लगता हमको भूल गए थे। मेरी पत्नी कोरोना से पीड़ित हुई, कल उसकी पुण्यतिथि थी, और आपको पता है कोरोना में कैसा माहौल था। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात करे तो उसे सुनना नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे, उस निर्देश के कारण मेरी पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और आज वो मेरा साथ छोड़ के चली गई। बाद में जिस स्मारक का शिलान्यास कमलनाथ जी को करना था, परिस्थितियां बदली और आज जो शब्द राजनीति में चल रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सेटिंग हुई, क्या सौदा हुआ, क्या बदले में लोगे। तब मैंने कहा कमलनाथ जी उद्योगपति जरूर है, लेकिन साथ में वो व्यक्तित्व है जो कहीं न कहीं सहृदयता से भरा हुआ है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप किस मकसद से कांग्रेस में आना चाहते हैं। मैंने बताया सर, मेरे पिता की जो विरासत मुझे मिली है उसको लगातार झंझोड़ा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों में भी माफिया, रोड में हर चीज में माफिया वाले तैयार हो गया। और कर्नाटक में तो ये कहा जा रहा है कि 40%, मेरे ख्याल से यहाँ तो 80% जा रहा है। जो स्थिति आज प्रदेश की है उससे मैं ये कहने पे कहीं नहीं सुना। लेकिन मेरे पिताजी का स्मारक नहीं बना तो मैं 3-4 बार वी डी शर्मा जी पास, मुख्यमंत्री जी पास गया। 2 साल से लगातार गुहार लगा रहा हूं। आप अपनी टीम भेज के देख सकते हैं कि वो बना। मैंने कहा कि भोपाल में वो 2 बार सांसद रहे, 25 साल निवासी रहे, मैं भोपाल का रहा, उनके नाम पे कोई चीज होना चाहिए। आज तक भोपाल में जोशी जी के नाम से कोई चीज नहीं। देवास जिसका सबसे तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP टुडे न्यूज़।